चलिए देखिए, ए बउआ, बड़ा प्रश्न देख करके आप लोग भी मन में आप लोग को होता होगा कि बहुत बड़ा प्रश्न है, कैसे होगा। लेकिन प्रश्न में कोई जान नहीं है, ये भी हमारे अपने लोग इसको भेजे हैं। देखिए क्या कह रहा है, देखिए, एक वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर हानि होती है, माने घाटा लग गया 500 में बेचे पर। यदि इस वस्तु को 700 में बेचा जाता तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से 3 गुना अधिक लाभ होता। 700 में बेचता तो जितना पहले हानि हो रहा था, जितना रुपया का, उससे 3 गुना अधिक लाभ होता। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, माने कितना में खरीदा था, यही ना पूछा है, हैं? अब देखिए कितना सुंदर प्रश्न था ये। इतना बड़ा प्रश्न देख के बच्चा घबरा गया था। 500 में बेचने पर हानि जो हुआ मालूम नहीं है, और 700 बेचने में जो लाभ हुआ वो भी मालूम नहीं है, लेकिन इतना दिया है कि हानि से 3 गुना ज्यादा लाभ हुआ है। तो मान लीजिए, माना कि हानि हो गया 100 रुपया के, ठीक है, 100 रुपया के हानि हो गया। ए देखो इधर, 100 रुपया के हानि हो गया तो लाभ कितना हो गया? लाभ बताइए। एकरा से 3 गुना ज्यादा लाभ हुआ, माने x के 3 गुना, तो 3x होगा कि नहीं होगा? 3x लाभ हो गया। समझ में आ रहा है? सबसे पहले लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। 3x हो गया लाभ और 100 रुपया हानि, समझ रहे हैं? और लेकिन खरीदा है तो दोनों एक दाम में, बेच न रहा है, एगो 500 में एगो 700 में। उसको एक बार बेचा 500 में, अगर बेचता तो 100 रुपया के हानि, और 700 में बेचता तो 3x के लाभ, ये ना कह रहा है। लेकिन क्रय मूल्य तो एक ही होगा, नहीं होगा? तो क्रय मूल्य हम बराबर करेंगे। अब देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताइए तो। क्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य बराबर एगो फॉर्मूला होता है, हानि अगर हो रहा है तो होता है विक्रय मूल्य जोड़ हानि, विक्रय मूल्य जोड़ हानि। इधर समझो बाबू, विक्रय मूल्य जोड़ हानि, और लाभ होता तब क्रय मूल्य बराबर क्या होता? क्रय मूल्य बराबर अगर लाभ होता तब विक्रय मूल्य में से लाभ को क्या कर देते? घटा देते। यही ना होता है। एकरा जगह पर हो गया जब हानि हो रहा है, मतलब कि 500 में 100 रुपया के हानि हो रहा है, 100 रुपया जोड़ देंगे, सॉरी 500 में 100 रुपया जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। 700 में 3x घटा देंगे तो क्रय मूल्य दोनों बराबर हो जाएगा। यानी आपको बन रहा है कि 500 रुपया में अगर 100 रुपया जोड़ देते हैं, समझो, ई हो गया क्रय मूल्य। अच्छा, बराबर, फिर बराबर करना होगा हमको कि 700 में से हम 3x रुपया घटा देते हैं, तो ई हो गया क्रय मूल्य। इहो क्रय मूल्य हुआ, इहो क्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ? ये दोनों स्थिति में तो क्रय मूल्य बराबर होगा। अब आइए, अब x वाला क्या, x वाला के एक बगल कर लीजिए, तो ये हो गया x, एने से आएगा तो प्लस 3x बराबर ये 700, ये एने से जाएगा उठ के तो घटाओ 500, होगा कि नहीं होगा? तो x और 3 गो x, कै गो x? 4 गो x, तो 4x बराबर 700 में से 500 घट जाएगा तो कितना? 200। तो x बराबर हो गया 200 अब बटे हो गया 4।
4 से कटेगा 4 पचे 20, 50 मरतबे 50 रुपया एक्स के मतलब हानि निकल गया। हानि कितना हो गया? 50 रुपया। अब बेचले कितना में है? 500 में। 500 में बेचले है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य, तब क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा बेचे हुए है 550 रुपये, 500 रुपया में हानि हो गया 50 रुपया, जोड़ देंगे तो 550 रुपया में खरीदा, लेकिन वह 500 रुपया में बेचा, तो क्रय मूल्य हो गया 550 रुपया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अच्छा लगा तो क्या कर देना है? लाइक कर दीजिए या शेयर कर दीजिएगा, तब और अच्छा लगेगा।